हेलो दोस्तों। आज हम लोग क्लास 12 का दूसरा चैप्टर की चर्चा करेंगे। दूसरा चैप्टर का नाम है वैद्युधारिता। तो ये रहा दूसरे चैप्टर का जो हेडिंग है और इसको हम लोग चर्चा करेंगे इसकी। हेलो दोस्तों, तो ये है हमारा वैद्युधारिता। किसी चालक को दिया गया आवेश की मात्रा तथा चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभव की अनुपात को धारिता कहते हैं। यहाँ पे विभव या फिर विभवांतर दोनों में होता है कि मतलब देखिए, यहाँ पे यदि चालक को दिया गया आवेश की मात्रा Q तथा उत्पन्न विभव V हो तो C इक्वल टू Q अपन में V, और इसकी मात्रक होता है कूलम प्रति वोल्ट या फिर फैराड होता है। वैद्युधारिता को हम लोग C से प्रदर्शित करते हैं। ये रहा सिंबल, और इसका बीमा होता है m का पावर -1 l का पावर -2 और t का पावर 4 a का होल स्क्वायर। तो दूसरा हेडिंग है हमारा। दूसरा हेडिंग है विलगित गोलीय चालक के केंद्र पर धारिता के सूत्र का निगमन। माना एक विलगित गोलीय चालक है जिसकी त्रिज्या a है। यह रहा हमारा गोलीय चालक जिसकी त्रिज्या कितना है, a है, और उस विलगित गोलीय चालक के बाहरी सिरों पर धनावेश फैले हुए हैं। यह रहा धनावेश जो इसके बाहरी पृष्ठ पर क्या हुए हैं, फैले हुए हैं, तथा उत्पन्न विभवांतर भी हो तो यह रहा उत्पन्न विभवांतर भी। तो V इक्वल टू 1/4πε0 Q अपन में A होता है। चूँकि C इक्वल टू Q अपन में V, इसलिए C इक्वल टू Q अपन में यहाँ पर हमारा V का मान रखा गया है, इसलिए इसको मतलब हल करेंगे तो C इक्वल टू 4πε0 इंटू A आएगा, और इन सब का मात्रक फैराड होगा। ठीक है। तो आइए हम सभी लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब अगला हेडिंग है धारिताओं का संयोजन। तीन धारिताओं को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर पहले ये रहा हमारा तीन धारिता, ये श्रेणी क्रम में जोड़ दिए हैं, और ये आवेश प्रवाहित करने पर यहाँ उत्पन्न विभवांतर V1, यहाँ पर उत्पन्न विभवांतर V2, यहाँ पे विभवांतर V3 है। तो पहले धारिता के लिए संधारित्र C1 इक्वल टू Q अपन में V1, अर्थात V1 इक्वल टू Q अपन में C1। ये समीकरण नंबर आपका 1 हो गया। ठीक है, ये देखिए V1 इक्वल टू Q अपन में C1, ये समीकरण नंबर आपका 1 हो गया। दूसरे धारिता के लिए V2 इक्वल टू Q अपन में C2, समीकरण नंबर 2। तीसरे धारिता के लिए V3 इक्वल टू Q अपन में C3, समीकरण नंबर ये आपका 3 हो गया। समीकरण 1 व 2 और 3 को जोड़ने पर तो V1 इक्वल टू V2 प्लस V3, यानी V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल टू Q अपन में C1 प्लस Q अपन में C2 प्लस Q अपन में C3। अब तीनों धारिताओं को हटाकर एक ऐसी धारिता लेते हैं जिसमें Q कूलम आवेश देने पर उत्पन्न विभव V होता है। तो V ये रहा हमारा धारिता, ये तीनों के बराबर है धारिता। तो V इक्वल टू Q अपन में C, चूँकि V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 होता है, इसलिए Q अपन में C इक्वल टू Q अपन में C1 प्लस Q अपन में C2 प्लस Q अपन में C3। यहाँ पे Q कॉमन ले लेंगे तो Q से Q कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपन के C इक्वल टू 1 अपन में C1 प्लस 1 अपन में C2 प्लस 1 अपन में C3 हो जाएगा। ये रहा हमारा श्रेणी क्रम में तीन धारिताओं को जोड़ने पर प्राप्त सूत्र। दूसरा हेडिंग है तीन धारिताओं को समांतर क्रम में जोड़ने पर। ये तीन धारिताओं को समांतर क्रम में रख दिए हैं। यहाँ पे हम लोग आवेश को प्रवाहित कर रहे हैं, तो ये देखिए तीन दिशा में मतलब डिवाइड हो रहा है, हो गया ये हमारा आवेश। तो इसमें जो जा रहा है ये Q1 है, इसमें जो जा रहा है वो Q2 है, और इसमें जो जा रहा है वो Q3 है, और ये हमारी धारिता है C1 C2 C3। लेकिन इन तीनों धारिताओं के बीच जो विभवांतर है वो एक ही है, क्या है, V है। तो पहली धारिता के लिए C1 इक्वल टू Q1 अपन में V, यानी Q1 इक्वल टू C1 V, ये आपका समीकरण नंबर 1 हो गया। दूसरी धारिता के लिए Q2 इक्वल टू C2 V, समीकरण नंबर 2। तीसरी धारिता के लिए
Q3 इक्वल टू C3V। समीकरण नंबर आपका 3 हो गया। अब समीकरण 1 व 2 और 3 को जोड़ेंगे तो प्राप्त होगा हमारा, देखिए, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इक्वल टू C1V प्लस C2V प्लस C3V। अब तीनों धारिताओं को हटाकर एक ऐसा धारिता रखते हैं जिसमें Q कूलम आवेश देने पर उत्पन्न विभव V होता है, तो Q इक्वल टू CV, चूँकि Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 होता है, इसलिए CV इक्वल टू C1V प्लस C2V प्लस C3V। तो इसमें से हम V कॉमन ले लेंगे, तो V से V कट जाएगा, यानी C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ये है आपका समांतर क्रम में जो तीन धारिताओं को जोड़ने पर प्राप्त सूत्र। ये रहा अगला हेडिंग, आवेशी चालक की स्थितिज ऊर्जा। किसी चालक को आवेशित करने के लिए किया गया कार्य ही उस चालक की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। स्थितिज ऊर्जा को U से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक जूल होता है। कार्य को W से प्रदर्शित करते हैं, इसलिए ब्रैकेट में W लिखें, ठीक है। इक्वल टू आवेश इंटू औसत विभव इक्वल टू Q इंटू V डिवाइड बाई 2। यही किया गया कार्य ही स्थितिज ऊर्जा है, तो U इक्वल टू QV डिवाइड बाई 2। चूँकि C इक्वल टू Q अपन V होता है, Q इक्वल टू, इसलिए Q इक्वल टू CV होगा, इसलिए U इक्वल टू हाफ CP स्क्वायर जूल। मात्रक होगा जूल। नेक्स्ट हेडिंग है, गोलीय कोश के लिए धारिता के सूत्र का निगमन। V1 इक्वल, यह रहा हमारा, एक छोटा गोला लेंगे और दूसरा है आपका दो गोलीय चालक रहेगा। छोटे वाला का त्रिज्या आपका A है और बड़े वाले गोले का त्रिज्या B है। तो V1 इक्वल टू 1/4πε0 Q अपन में, ये प्लस पॉजिटिव है, समीकरण नंबर 1। और V2 इक्वल टू 1/4πε माइनस Q अपन में भी, समीकरण नंबर 2 हो गया। तो परिणामी विभव V इक्वल टू V1 प्लस V2, तो V इक्वल टू 1/4πε0 Q अपन में A माइनस 1/4πε0 Q अपन में B। V इक्वल टू, ये रहा आपका कॉमन में, इतना कॉमन ले लेंगे, यानी 1/4πε0 इंटू Q, ब्रैकेट में 1/A माइनस 1/B होगा, ठीक है। V इक्वल टू Q अपन में 4πε0, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो B माइनस A डिवाइड बाई AB होगा। चूँकि हम जानते हैं कि C इक्वल टू Q अपन में भी होता है, और यहाँ पे V का मान रखेंगे, तो ये देख ही रहे हैं, B माइनस A डिवाइड बाई AB। तो C इक्वल टू 4πε0 AB बटे में B माइनस A, मात्रक होगा फैराड, ठीक है। ये जो बनाया गया, आइए इसका हम रचना लिखते हैं कि इसकी रचना कैसे करेंगे। एक गोलीय कोश दो गोलीय चालकों से मिलकर बना है, जिसका केंद्र एक ही है। यानी ये दो गोलीय चालकों से मिलकर बना है एक गोलीय कोश, इन दोनों का केंद्र आप लोगों ने देखा ही है, एक ही है। यदि बड़ी गोलीय चालक की त्रिज्या B तथा छोटी गोलीय चालक की त्रिज्या A लेते हैं, छोटी गोलीय चालक को छड़ की सहायता से एक विद्युत चालक से जोड़ दिया जाता है। देखिए, ये देख ही रहे हैं, देखिए इसमें बता रहा है कि छोटी गोलीय चालक को, यानी ये जो आपका छोटी गोलीय चालक है, इसको हम विद्युत चालक से जोड़ देते हैं, तथा जो बड़ी गोलीय चालक है इसको हम पृथ्वी से कांटेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे दिया है, बड़ी गोलीय चालक की बाहरी पृष्ठ का संबंध पृथ्वी से कर दिया जाता है, विद्युत चालक की सहायता से प्लस Q कूलम आवेश दिया जाता है, जिससे
जिससे प्लस क्यू कूलम आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर समान रूप से फैल जाता है। प्रेरणा प्रभाव के द्वारा बड़ी गोलीय चालक के आंतरिक पृष्ठ पर वितरित हो जाता है। यदि प्लस क्यू कूलम आवेश के कारण ए त्रिज्या वाली गोलीय चालक का विभव V1 ए त्रिज्या वाली गोलीय चालक का विभव V1 तथा माइनस क्यू कूलम आवेश के कारण बी त्रिज्या वाली गोलीय चालक का विभव V2 हो तो V1 इक्वल टू 1/4πε क्यू अपन में समीकरण नंबर 1, V2 इक्वल टू 1/4πε माइनस क्यू अपन में बी समीकरण नंबर 2। पहला में V हो इक्वल टू V1, V इक्वल टू V1 प्लस V2, तो V इक्वल टू 1/4πε क्यू अपन में माइनस 1/4πε क्यू अपन में बी। यहाँ पे 1/4πε इंटू क्यू, ये इसको कॉमन करके 1/a माइनस 1/b कर देंगे। देखिए तो यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो ये भी होगा, बी यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे आएगा, हो जाएगा। तो V इक्वल टू 1/क्यू अपन में 4πε0 बी माइनस ए डिवाइड बाई ए बी। चूँकि हम जानते हैं कि सी इक्वल टू क्यू अपन में भी होता है, तो भी का मान यहाँ पर रखेंगे, ये वाला मान यहाँ पर रखेंगे, तो यहाँ पे ए आएगा। तो इसके सॉल्यूशन करने के बाद सी इक्वल टू 4πε0 ए बी अपन में बी माइनस ए फैराड होगा।